अब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10th क्लास की मैथ का दोस्तों जो एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित है उसका पहला चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहले चैप्टर से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला चैप्टर क्या था, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है पहले चैप्टर का, दिया गया है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं और उन अभाज्य संख्याओं का हमें क्या करना है, मासा निकालना है। तो दोस्तों इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि दोस्तों अभाज्य किसे कहते हैं, दोस्तों प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो टू प्राइम नंबर्स फाइंड ऑफ द एचसीएफ, यानी हमें दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। तो आप देख लेते हैं कि दो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर दिया गया है एक, दूसरा आंसर दिया गया है दो, तीसरा आंसर दिया गया है तीन और चौथा आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करें, उसके बाद में आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन को हम लोग मानेंगे कि ये ए है, दूसरे को बी के बराबर मानेंगे, तीसरे को सी मानेंगे और चौथे को डी मानेंगे। दोस्तों आप लोग जब कमेंट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है तो आप लोग लिखेंगे कमेंट में 1 ए या बी या सी या डी। इस तरीके से आप लोग कमेंट करके अपना आंसर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन का हम लोग किस तरीके से आंसर निकालते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, दो प्राइम नंबर हैं और उन दो प्राइम नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों दो प्राइम नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटें और या तो फिर एक से कटें, यानी जो केवल अपने आप से या फिर एक से ही विभाज्य होती हैं, अन्य किसी संख्याओं से विभाज्य नहीं होती हैं। उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 3। तो दोस्तों 3 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं 5, दोस्तों ये क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी 3 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी इनका दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो क्या गुणनखंड आएगा, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जब 3 का गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो आएगा 1 × 3। दोस्तों क्या जाएगा 1 × 3, यानी 3 एकम 3। फिर दोस्तों 5 हमने लिया था दूसरा अभाज्य नंबर, तो 5 का क्या आ जाएगा, इसका भी दोस्तों आ जाएगा 1 × 5, इस तरीके से। तो अब दोस्तों हम लोग उन संख्याओं को रखते हैं एचसीएफ में जिन संख्याओं का पेयर बनता है, दोस्तों जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर किसका जोड़ा बनना है, 1 का बनना है, क्योंकि दोस्तों ऊपर 3 दिया गया है, नीचे 5 दिया गया है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि एक एक दोनों मिल रहा है तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा 1। यानी दो या दो से अधिक जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका मासा कितना होता है, 1 होता है। यानी टू प्राइम नंबर्स, जो दोस्तों जो दो प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। एक आंसर दोस्तों उस पहले क्वेश्चन का आएगा। तो जिस बच्चे का पहले क्वेश्चन का ए नंबर सही है दोस्तों, उसका ये आंसर सही माना जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्या है, दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। फ्रेंड्स क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, एक परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या होती है, तीन होती हैं या फिर अनंत होती हैं। तो दोस्तों दो परिमेय नंबर किन्हें बोलते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो टू रेशनल नंबर दोस्तों, यानी दो रेशनल नंबर हैं, उनके जो बीच की होती है दोस्तों, उनके जो मिडिल होती हैं यानी मीडियन में। तो दोस्तों टू रेशनल नंबर्स मिडिल में कितनी और उसके बीच में हम लोग रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग मान लेते हैं कोई भी नंबर जैसे है 1/2, या दोस्तों कोई और दूसरा नंबर है 1/3। तो दोस्तों अब इन दोनों के बीच में जब हमें रेशनल नंबर निकालने हैं तो इनके बीच में हम लोग कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तीन निकाल सकते हैं या फिर अनंत निकाल सकते हैं, यानी अनडिफाइंड। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, यानी अनंत। बहुत सारी संख्याएं हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी दोस्तों जो टू रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच के जब हम लोग रेशनल नंबर ज्ञात करते हैं तो अनडिफाइंड रेशनल नंबर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो अभाज्य है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये जो संख्याएं दी गई हैं इसमें से हमें क्या ढूंढना है, हमें दोस्तों इसमें से प्राइम नंबर ढूंढना है। दोस्तों इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, प्राइम नंबर इसमें निकालेंगे कि प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 8, दूसरा दिया गया है 9, तीसरा दिया गया है 11 और चौथा दिया गया है 15। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, या आप लोग अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखें कि पहला ऑप्शन 8 दिया गया है, दूसरा 9 है, तीसरा 11 है और चौथा 15 है। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्याएं अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दोस्तों या तो खुद से कटती हैं या तो फिर एक से कटती हैं, यानी जिनका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो 8 दिया गया है, 8 को तो हम लोग काट कर सकते हैं, कितना होता है, जब 8 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 8 बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके तो 3 गुणनखंड हो गए। जब 9 का करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 3 इंटू इसमें 1 से भी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 11 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का दोस्तों आ जाएगा 1 इंटू 11। ये दोस्तों केवल अपने से कट रहा है और केवल एक से कट रहा है। 15 का दोस्तों करेंगे तो 15 का कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 और इंटू 1। इस तरीके से दोस्तों इसके 3 गुणनखंड हो गए। यानी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और 2 से अधिक गुणनखंड वाली जो संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं दोस्तों। तो ये अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो दोस्तों इन चार में से प्राइम नंबर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और चौथा है 15। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 11 दोस्तों जो है यह एक अभाज्य संख्या है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का दोस्तों क्या है, दो संख्याओं का मासा, मासा मतलब दोस्तों होता है HCF, HCF दोस्तों कितना है 25 है, यानी दो संख्याओं का मासा दोस्तों कितना है 25 है, तथा उनका लासा यानी LCM, LCM कितना है दोस्तों 50 है। फिर कह रहा तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल होगा। दोस्तों क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं यानी 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनके HCF 25 है और LCM 50 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दिया गया है 1150 होगा, दूसरा दिया गया है 1250 होगा, तीसरा दिया गया है 1350 होगा और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1450 होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय दिया जाएगा सभी बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दो संख्याओं का मासा 25 है, लासा 50 दिया गया है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी 2 नंबर्स हैं जिनके HCF 25 और LCM 50 है, तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होगा। यानी यदि दोस्तों दो संख्याओं के HCF दिया गया है यानी 2 नंबर्स है जिनका HCF 25 है, LCM 50 है, तो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी उन नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ये सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं जैसे नंबर ऑफ फर्स्ट दोस्तों, यानी पहला नंबर रख लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू दोस्तों, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यानी HCF इंटू में LCM। तो दोस्तों LCM और HCF का यदि हम लोग गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग LCM गुणे HCF करते हैं और देख लेते हैं कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों HCF कितना है 25 है, इंटू LCM कितना है 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 25 में 5 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, एक दोस्तों जीरो हो तो एक जीरो आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1250। तो यहाँ दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों फिर से वही पूछ रहा है कि जो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं उनमें से हमें प्राइम नंबर पिक आउट करना है, कौन सी संख्या इसमें से प्राइम नंबर है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, इसमें से प्राइम नंबर निकालना है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सी संख्या, दोस्तों इसमें से प्राइम नंबर कौन है। तो जल्दी से आप लोग बताएं, देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 15, दूसरा ऑप्शन दिया गया है
12, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 75 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 23। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी हमें प्राइम नंबर छांटना है। 215, 12, 75 या फिर 23। तो अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, 23। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 23, यानी निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है, वो दोस्तों प्राइम नंबर जो है वो 23 है, क्योंकि 15 के भी गुणनखंड हो जाएंगे, ये भी भाज्य है, 12 के हो जाएंगे, ये भी भाज्य संख्या है, 75 के भी हो जाएंगे, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन जो 23 संख्या है ये अभाज्य है दोस्तों, और अभाज्य के साथ साथ विषम भी है, तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या बन जाएगी, यानी प्राइम नंबर बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, √11 है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, √15 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, √9 और √16 है। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, √5 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट आंसर बताने का कोशिश करिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों √11 है, देख लेते हैं पहला ऑप्शन जब हम लोग सॉल्व करेंगे √11 को, तो दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो दोस्तों ये तो अपरिमेय संख्या है। √15 दोस्तों देखेंगे तो √15 का भी, ये भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी दोस्तों अपरिमेय संख्या है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, √9। दोस्तों क्या लिखा, √9 इंटू √16। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, √9 लिखा है, तो फ्रेंड्स √9 का हम लोग जब निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये दोस्तों 3 का वर्ग हो जाएगा, इंटू ये दोस्तों 4 का हो जाएगा, 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 12। तो दोस्तों यहाँ पर 12 क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में रख सकते हैं। दोस्तों क्या है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। यही दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है यही अपरिमेय संख्या नहीं है, बाद बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां, कह रहा है यूक्लिड विभाजन। दोस्तों क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन। दोस्तों हमें देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के परिकलित करने की तकनीक है। दोस्तों यानी कौन सी चीज परिकलित करने की तकनीक है, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लासा है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भागफल है, तीसरा दिया गया है माशा है, या फिर चौथा दिया गया है कि फिर शेषफल है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या बनेगा। तो दोस्तों जब यूक्लिड के द्वारा हम लोग किसी चीज़ को ज्ञात करते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएं। पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर में दोस्तों लासा निकालना है, यानी एलसीएम हो जाएगा क्या। दूसरे ऑप्शन में दोस्तों भागफल पूछ रहा है, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि एचसीएफ हो जाएगा क्या, या दोस्तों कह रहा है कि शेषफल बचेगा यानी रिमाइंडर हो जाएगा क्या दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का दोस्तों मासा ज्ञात करते हैं, यानी उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, उसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में कौन कौन परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है और कौन सी दोस्तों अपरिमेय संख्या है, हमें ये देखना है। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, क्या लगा दिया है, प्लस का चिन्ह लगा दिया है। तो दोस्तों यदि यहाँ पर केवल 3 होता तो वो 3/1 कर लेते। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2√2/√2। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2√2 और अपान में √2। अब दोस्तों जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा, तो दोस्तों √2 से √2 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा और 2/1 कर लेंगे। और दोस्तों जब 2/1 कर लेंगे हम लोग तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये दोस्तों आ जाएगा बराबर P/Q के रूप में, जहाँ दोस्तों Q का मान क्या होता है, यानी Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 8वें का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 2√2 बाई √2 दोस्तों है, ये क्या है, यही एक परिमेय संख्या है। बाद बाकी जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 9वां सवाल दिया गया है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी इवन नंबर, और दो क्रमिक यानी कि सीरियल से। दोस्तों क्या है, सीरियल से दो जो इवन नंबर आते हैं उनका हम लोग HCF निकालते हैं। तो दोस्तों इवन नंबर क्या होते हैं, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इवन नंबर निकलते हैं। तो दोस्तों दो क्रमिक जाने हैं, या तो हम लोग लें 2 और 4, इनका HCF निकालें, या दोस्तों हम लोग लें 4 और 6, इसका HCF निकालें, या तो दोस्तों हम लोग ले सकते हैं 6 और 8, इस तरीके से इसका HCF निकालें। दोस्तों ये क्या है, ये क्रमिक है, ये क्या है, क्रमिक है। तो दोस्तों हम लोग किसी भी एक पेयर का हम लोग HCF ज्ञात करें, किसी भी एक पेयर का हम लोग HCF ज्ञात करें, यदि या तो हम इसका HCF पहले निकाल लें, या दोस्तों इसका HCF निकाल लें, या फिर इसका HCF निकाल लें, इन तीन में से किसी का भी HCF हम लोग निकालेंगे। उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उस आंसर हम इसमें सर्च करेंगे दोस्तों कि इसमें से कौन सा आंसर वो सही दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दिया गया है 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 5 होगा। तो दोस्तों दो क्रमिक इवन नंबर यानी दो सीरियल से इवन नंबर हमें रखने हैं। जैसे दोस्तों हमने एक ले लिया 4 और दूसरा ले लिया 6। अब 4 और 6 का दोस्तों HCF निकालिए। उसके बाद में आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब हम लोग 4 और 6 का HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका निकलेगा दोस्तों उसका HCF 2। क्या निकलेगा दोस्तों, HCF कितना निकलेगा, 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 1400 में 2 की अधिकतम घात होगी। दोस्तों 1400 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी इसके हमें गुणनखंड करनी है। दोस्तों क्या करने हैं, 1400 के गुणनखंड करने हैं, और हमें ये बताना है कि 2 के ऊपर कितनी घातें आएंगी। दोस्तों क्या करना है, हमें ये बताना है कि 2 के ऊपर कितनी घातें आएंगी। आइए समझ लेते हैं कि 2 के ऊपर कितनी घातें आएंगी। पहले ऑप्शन में दिया गया है 2 घातें आएंगी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3 घातें आएंगी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 आएंगी, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भाई आप लोग भी जल्दी से प्रयास करिएगा। देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है 1400। तो आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया दोस्तों, 1400 दिया गया है। दोस्तों उससे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700। फिर दोस्तों 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 350। फिर दोस्तों 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब कट करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कट करने पर आ जाएगा 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14। फिर दोस्तों 1 बचा 5, 2 पंचे 10, यानी 175 आ गया फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, 175। तो दोस्तों अब तो ये संख्या 2 से कट होगी नहीं, तो कितना आ रहा दोस्तों, 1 2 3, यानी 2 की घातें कितनी बन रही हैं, 3 के रूप में। तो दोस्तों आंसर यहाँ पर कितना बनना चाहिए, जब दोस्तों 2 की घातें 3 के रूप में बन रही तो आंसर होना चाहिए 3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 10वें का। तो फ्रेंड्स 10वें का जो 1400 में है, पूछ रहा है कि 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो दोस्तों 2 की अधिकतम घात बनेगी 3। दोस्तों 2 की अधिकतम घात कितनी बनेगी, यानी 2 की अधिकतम घात जो होगी वो 3 होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग लगा कर देख रहे हैं 1400 में 2 की अधिकतम घात देखनी है। तो दोस्तों हमें क्या करना, 2 से कट किया 700 आ गया, फिर 2 से कट किया 350 आ गया, फिर 2 से कट करेंगे 175 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये संख्या जो है, ये आगे वाली संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो ये 5 से कट होगी। तो दोस्तों कितना 2 की अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन हो गया बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। आइए समझ लेते हैं इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों फिर से क्या पूछा है उसने, प्राइम नंबर पूछा है। दोस्तों क्या पूछा है, फिर से उसने प्राइम नंबर पूछा है कि इस क्वेश्चन में फिर से हमें क्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है। तो अब की बार ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से हल करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अभाज्य संख्या हमें छांटनी है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो दोस्तों खुद से कटे या फिर एक से कटे, यानी जिनके कम से दोस्तों
जिनके दो गुणनखंड हो, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो केवल दो से कटती हैं, या तो वो खुद से कटती हैं या तो फिर वो केवल एक से विभाजित होती हैं। खुद से विभाजित होने वाली या एक से विभाजित होने वाली संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 8 दोस्तों ये संख्या, दूसरा है 9, तीसरा है 11 और चौथा है 15। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों प्राइम नंबर मीन्स होता है प्राइम दोस्तों, अभाज्य मीन्स होता है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि हमें प्राइम नंबर ज्ञात करना। दोस्तों जो भी इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए है कि अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमें इसमें छाटना है, यानी पिक आउट द प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नीचे संख्याएं लिखी हैं उनमें से हमें प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है, प्राइम नंबर हमें पिक आउट करना है, छाटना है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, 11 का सही हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इनमें से भाई कौन सी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग छांट लेते हैं कि भाई अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों क्या दिया गया है, √9 है। फिर दोस्तों बी ऑप्शन है √20 है। फिर दोस्तों सी ऑप्शन √25 है। फिर दोस्तों √49 है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग किस तरीके से पिक आउट करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है या फिर डी ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई कि इनमें से हमें अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है रेशनल नंबर, क्या होती है दोस्तों, यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, और परिमेय संख्या क्या होती है जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया है, दोस्तों क्या दिया गया है, √9। दोस्तों कितना दिया गया है, पहला पहला ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है √9। दोस्तों कितना है, यानी √9 दिया गया है। अब दोस्तों √9 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो √9 को जो दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग होता है। फिर दोस्तों √20 है तो यहाँ पर लिखेंगे √20। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो अब इसे सॉल्व करने पर दोस्तों ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5। दोस्तों कितना आ जाएगा, गुणे 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है दोस्तों, तो जब ये जोड़ा बन रहा है तो दोस्तों जो जोड़ा बनता है वो बाहर मुक्त हो जाता है रूट के, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और रूट के अंदर ही दोस्तों 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये अपरिमेय संख्या बनी रहेगी दोस्तों। 25 का करेंगे तो 5 आ जाएगा, 49 का करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी दोस्तों ये क्या है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया ये भी एक परिमेय संख्या है। चौथा ऑप्शन जो दिया गया ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये सारी परिमेय संख्या, यानी पहला ऑप्शन है ये परिमेय संख्या है, सी नंबर में परिमेय संख्या है, डी नंबर में परिमेय संख्या है, लेकिन जो बी नंबर में है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसका हम लोग पूर्णता ये पूर्ण दोस्तों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए समझ लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याएं कितनी है दोस्तों, 25 है, और 50 के HCF और LCM। दोस्तों क्या है, संख्याएं जो हैं यानी 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों क्या है, पहली संख्या है, यानी पहला नंबर दोस्तों, यानी नंबर 1। पहला नंबर दोस्तों क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा नंबर है यानी नंबर 2 वो कितना दिया गया है, 50 है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, दूसरा नंबर जो है दोस्तों वो 50 दिया गया है। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब दो संख्याएं दी होंगी तो उनका हम लोग पहले LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे, फिर दोस्तों दोनों का गुणनखंड करेंगे, फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, और भी जो आंसर होगा दोनों दोस्तों आंसर दोनों के साइड के बराबर होने चाहिए। ये दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो दोस्तों जब दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे यानी बोथ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, दोस्तों क्या है, बोथ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई इक्वल टू LCM इंटू HCF।
तो दोस्तों जब दोनों का गुणा करेंगे एलसीएम एचसीएफ का, तो हमें उनके संख्याओं के गुणनफल के बराबर मान मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या मान दिया गया है। तो दोस्तों मान तो यहाँ पर दिया गया है 25, क्या दिया गया दोस्तों 25 इंटू यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया 50, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 25 पंचे 125, एक जीरो आ जाएगा दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा 1250। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं आंसर क्या हमें मिल गया 1250। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में क्या है 1150, दूसरे में क्या है 1250, तीसरे में क्या है 1350, चौथे में क्या है 1450। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है, तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 1250 आंसर दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। दोस्तों क्या है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी दोस्तों। तो परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, जो संख्याएं हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ कंडीशन क्या होती है कि Q इज नॉट जीरो, यानी Q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो ऑप्शन में दिया गया है √3, दूसरे में दिया गया है √5/5, फिर दोस्तों तीसरे में दिया गया 2 - 2, फिर दोस्तों दिया गया है √7। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि √3 दिया गया है तो दोस्तों वह एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो गया। दूसरा देख लेते हैं √5/5। तो दोस्तों यहाँ पर √5 है, इसका मतलब जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, ये भी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। दोस्तों तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है 2 - 2। दोस्तों 2 में 2 जाएगा, क्या बचेगा जीरो। और दोस्तों जीरो क्या होती है, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। जीरो क्या होती है दोस्तों, यह एक परिमेय संख्या होती है। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि क्या हम लोग जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसमें आंसर क्या था कि हम लोग हाँ जीरो को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जीरो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया क्या बन जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा सी नंबर, यानी 14वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 - 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला, कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शांत, दूसरा दिया गया अशांत, तीसरा दिया गया आवर्ती और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स शांत और अशांत हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी संख्या दोस्तों यदि दी होती है, जैसे दिया जाए 6/15। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हर का भाग अंश में देते हैं। यदि पूरा पूरा कट जाता है तो शांत हो जाता है, और यदि पूरा नहीं कटता है तो अशांत हो जाता है। तो आप लोग भाग देकर चेक करिए और देखिए कि ये संख्या शांत है या फिर अशांत है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शांत, दूसरा दिया गया है अशांत, तीसरा दिया गया है आवर्ती और तीसरा और दोस्तों चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालनी है। दोस्तों क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग संख्याओं को हमें चूज करना है। दोस्तों ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्तों, ये रिवाइज्ड है यानी दोबारा से जिसकी आवर्ती होती है, और ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये भाग देकर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों भाग हमें कितने का देना है, 15 का भाग देना है 6 में। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जब पूरा पूरा कट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, यानी शांत दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 8, 9, 25 का HCF होगा। दोस्तों क्या है, 8 है, 9 है और 25 है, और पूछ रहा दोस्तों इसका HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं दोस्तों। तो संख्याएं दी गई हैं 8 है, 9 है, 25 है, और इसका दोस्तों हमें HCF निकालना है। यानी दोस्तों 8 है, 9 है और 25 है। तो दोस्तों इसका HCF निकालना है, कैसे HCF निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे 1 इंटू, निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 8 का, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। दोस्तों फिर करेंगे 9 का, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3। दोस्तों करेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 9 का हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं 25 का करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 5। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो दोस्तों दोनों में शामिल है।
तीनों में शामिल है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें किसका जोड़ा बनना है, ना तो 2 का बनना है, ना 3 का बनना है, ना ही 5 का बनना है। लेकिन दोस्तों एक संख्या ऐसी है जो जिसका जोड़ा सभी में बनना है दोस्तों, और वह संख्या कौन सी है दोस्तों, वह संख्या है 1। यहाँ पर भी 1 आई है, यहाँ पर भी 1 आई है, यहाँ पर भी 1 आई है दोस्तों। तो जो एक संख्या है वह तीनों में शामिल है। क्या है, जो एक संख्या है वह तीनों में शामिल है। तो दोस्तों एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक में शामिल हो, वही संख्या हम लोग एचसीएफ मानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर दोस्तों। क्या बन जाएगा, डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 8 9 25 का एचसीएफ दोस्तों कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है, कह रहा एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा दोस्तों। क्या पूछ रहा है, कह रहा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या देखनी है और एक अपरिमेय संख्या में देखनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स किस तरीके से निकालेंगे भाई, एक परिमेय संख्या है तो क्या तर्क संगत होगा, तर्कहीन होगा, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें ये देखना है दोस्तों। जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें इन चीज़ों को देखना है। तो फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या जैसे मान लो 2 है दोस्तों, परिमेय संख्या क्या है, जैसे मान लिया हमने एक परिमेय संख्या 2 है और प्लस इसके साथ दोस्तों एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, यानी √2, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तर्कहीन हो जाएगा। ये क्या निकल कर आएगा दोस्तों, ये तर्कहीन की श्रेणी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन बनेगा उसको भाई हम लोग मान लेंगे कि ये तर्कहीन की श्रेणी में है दोस्तों, ये श्रेणी में है, यानी तर्कहीन की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, कह रहा कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य होगा। दोस्तों क्या है, 3 क्रमागत, दोस्तों क्या है, 3 क्रमागत यानी 3 सीरियल से हमें पूर्णांक यानी इंटीगर लेने दोस्तों, क्या लेने हैं, 3 पूर्णांक यानी इंटीगर्स लेने हैं क्रम से। तो दोस्तों 3 इंटीगर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, जब 3 इंटीगर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कोई सामान्य कारक नहीं है, या फिर केवल 1 आएगा। तो आइए दोस्तों क्रम से हम लोग सबसे पहले तो 3 इंटीगर ले लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इंटीगर होते क्या हैं, यानी पूर्णांक। तो दोस्तों पहला पूर्णांक क्या है, 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। अब दोस्तों हमें इनका करना क्या है, तो दोस्तों इसका हमको करना है मल्टीप्लाई। क्या पूछ रहा है दोस्तों, गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो इसका करेंगे मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या आया है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आया है। तो इक्वल टू 3 दूनी 6, यानी 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। आंसर दोस्तों कितना मिला, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों 6 आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 इज राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में दोस्तों कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये दोस्तों 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याओं में हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जो 11 से विभाज्य हो। दोस्तों कैसी संख्या में रखनी है, जो 11 से विभाज्य हो। तो बच्चों जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बताकर अवश्य जाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। भाई पहली संख्या जो दी गई है, पहली संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। यदि शेषफल शून्य आया तो हाँ हो जाएगा, यदि शेषफल शून्य नहीं आया तो नहीं हो जाएगा। दूसरी वाली संख्या में 11 से भाग देंगे, यदि शेषफल शून्य आ गया तो हाँ हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। फिर तीसरी संख्या में 11 से भाग देंगे, यदि शेषफल शून्य आया तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं हो जाएगा। चौथी संख्या में 11 से भाग देंगे, यदि शेषफल शून्य है तो हाँ हो जाएगा, नहीं तो फिर ना हो जाएगा। तो दोस्तों चारों संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। या फिर यदि आप लोग जानते हैं कि 11 की विभाज्यता क्या होती है, यदि आप लोग जानते हो कि 11 की विभाज्यता क्या होती है, तो आप लोग 11 की विभाज्यता के अनुसार भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है और फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां आप लोग सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि 19वें का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। जो भी ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन क्या सही होगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन अगला दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए देख लेते हैं भाई किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 20वां क्वेश्चन दिया गया बच्चों, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, दोस्तों क्या है सबसे बड़ी संख्या, जिसमें 398, 436,
और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों जहां पर आ जाए कि सबसे बड़ी संख्या, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। जहां पर आ जाए सबसे छोटी संख्या, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो इन दोनों चीजों को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां पर बड़ी संख्या आएगी एचसीएफ करेंगे, जहां पर छोटी संख्या आएगी भाई एलसीएम करेंगे। तो दोस्तों जहां पर स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम, ग्रेटेस्ट नंबर एचसीएफ। अब दोस्तों यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं और कह रहा है कि इन नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जब ये नंबर आपस में डिविजिबल होते हैं, तो डिविजिबल यानी विभाजित करने पर क्रमशः जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है, वो पहला शेषफल, पहला रिमाइंडर क्या बचता है, तो दोस्तों पहला रिमाइंडर जो है वो बचता है 7। दोस्तों क्या है, पहला रिमाइंडर क्या बचता है 7, दूसरा रिमाइंडर क्या बचता है 11 और तीसरा रिमाइंडर क्या बचता है 15। तो दोस्तों हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, हमें वो नंबर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20वां आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आइए थोड़ा आप लोगों को पहले हिंट्स बता देते हैं, उसके बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों सबसे पहली संख्या दी गई है 398, तो हम लोग लिखेंगे 398। दोस्तों हम लोग लिखिए 398 माइनस पहला कितना रिमाइंडर बच रहा है 7, तो बराबर 7 हो जाएगा, यानी पहली संख्या में 7 घटाएंगे, जो भी आएगा यहाँ पर रखेंगे। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, दूसरी संख्या है 436। दोस्तों लिखेंगे 436 माइनस कितना रिमाइंडर बच रहा है 11, तो 11 बराबर दोस्तों 436 में 11 घटाएंगे, जो आएगा रखेंगे। फिर दोस्तों तीसरी संख्या क्या है 542, तो 542 माइनस दोस्तों कितना शेषफल बच रहा है 15, तो इसमें से 15 घटाएंगे दोस्तों, घटाने पर जो आएगा यहाँ पर रखेंगे। अब फ्रेंड्स इन संख्याओं में से घटाने पर जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी, उन चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों इनको पहले आप लोग घटा कर रखिए, उसके बाद में उसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनने वाला है। जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे उसके बाद में आप लोग बता पाएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 17 बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 11 बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 34 बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 45 बनेगा। तो बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट करके इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्लिक करने का प्रयास करें। और दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैथ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो दोस्तों आप लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, यानी 19वें और 20वें क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। उसके बाद में इनके जो भी आंसर हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके जाएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो ऑफ होने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके दोस्तों तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के दोस्त व्यवहारी आप लोगों के साथ में पढ़ते हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।